और अगली खबर पर चलते हैं। दहशत के 12 घंटे, ये 12 घंटे एक रक्षक ही भक्षक बना रहा। रक्षक झारखंड पुलिस का जवान था अनंत सिंह मुंडा, और उसने एक एएसआई को गोली मार दी। मामला लोहरदगा का है। कल रात 9 बजे से जो तनाव शुरू हुआ, अंधाधुंध फायरिंग की इंसास से, जिस मकान में वो रहता है, बाद में मकान का दरवाजा बंद कर लिया, हथियार को लेकर अंदर बंद हो गया, और उस मकान में 14 लोग उस वक्त उस मकान में मौजूद थे। लोहरदगा के एसपी हारिस बिन जमा मौके पर पहुंचे। 12 घंटे तक एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे। पूरी टीम तैनात रही, सीआरपीएफ तैनात रही, टियर गैस का इस्तेमाल किया, हर तरीके की व्यवस्था की गई, लेकिन मुंडा झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुबह किसी तरीके से मुंडा को एसपी हारिस बिन जमा ने समझाया। जब बाहर निकला तो जवानों ने उसको हिरासत में लिया। दहशत के ये 12 घंटे लोहरदगा पर बहुत हावी बीते हैं। देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ कल रात से। अंधाधुंध फायरिंग, लोहरदगा में हथियारबंद जवान ने बुधवार को रात भर मचाया कोहराम। जवान अनंत सिंह मुंडा ने की एएसआई धर्मेंद्र सिंह की हत्या। सरकारी इंसास राइफल से कर दी एएसआई की हत्या। हत्या के बाद जवान घूम घूम कर करता रहा इंसास से फायरिंग। पूरे इलाके में मची रही दहशत, लोग दुबके रहे घरों के भीतर। 12 घंटे तक हथियारबंद जवान मचाता रहा उत्पात। लोकसभा चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद अनंत था परेशान। 100 से ज्यादा गोलियां अपने पास रख परिवार को कर दिया कमरे में बंद। भारी तादाद में पुलिस बल पहुंची मौके पर, सीआरपीएफ भी रही मौके पर तैनात। लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा खुद पहुंचे घटनास्थल पर। एसपी की सूझबूझ से जवान को बातचीत के लिए निकाला गया बाहर। काफी मशक्कत के बाद जवान को लिया पुलिस ने हिरासत में। ये कल देर रात का नजारा आप इस वक्त न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ा गया था जवान को, किस तरीके से मशक्कत के बाद काबू में लिया गया था। इंसास राइफल से फायरिंग करता रहा रात भर। 14 लोग उस मकान के भीतर बंद रहे। किसी तरीके से उससे बातचीत की जाती रही। बातचीत करने के बाद उसे पकड़ा गया। घर में घुसने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। शेरू रंजन नाम के जो सार्जेंट हैं और मुंशी जी जो हैं, वो केस को नीपा पोती करना चाह रहे हैं। और शेरू रंजन जी ने जब ये प्रचार किया जा रहा है रात से कि उस लड़के का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए उसने गोली चलाया। तो शेरू रंजन मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने गोली चलाई है, ये कहकर बचाने का प्रयास था। लेकिन एसपी हारिस बिन जमा का साफ कहना है कि यह पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर हत्या की गई है। 302 का केस है, अदालत निर्णय लेगी कि क्या करना है। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लोहरदगा से जुड़ रहे हैं। आसिफ, 12 घंटे तक कोहराम मचा रहा लोहरदगा में, दहशत में रहे लोग। 14 लोग उस मकान के भीतर बंद थे, और इंसास लेकर पुलिस का एक जवान, जिसको रक्षक मानती है जनता, वो भक्षक बना बाहर घूमता रहा। जी बता दे, ये धर्मेंद्र सिंह और आनंद सिंह, ये दोनों पुलिसकर्मी लोहरदगा में पदस्थापित थे और पिछले कुछ वर्षों से एक किराए के मकान पर दोनों परिवार लेकर रहते थे। दोनों की ड्यूटी चुनाव में दुमका में लगी थी। दुमका से आने के बाद कल रात अचानक जवान जो है वो चिल्लाता रहता है कमरे में कि मैं किसी गोली मार दूंगा कहकर। तो इतने में पड़ोसी के राजेश सिंह जो है वो समझाने के लिए उनको आते हैं और कहते हैं कि इस तरह की हल्ला हरकत ना करे। और जवान इतने ही में अपनी इंसास जो सरकारी राइफल थी उनके पास, उससे उस पर तान देता है और जब मौके पर उस पर गोली चलाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरी रात जो है पुलिस
इस मामले को जैसी जानकारी मिली, पुलिस दल बल के साथ पहुंची, सीआरपीएफ के कमांडेंट पहुंचे और पूरी प्रशासन वहां पर तैनात रही। 14 लोग जो है वो अंदर में थे, जहां जिनको मौका मिला वो वहीं पे बंद हो गए, कोई बाथरूम में बंद हो गया, कोई कमरे में बंद हो गए। खौफ इतना साया चढ़कर बोल रहा था और लगातार जवान जो है रुक रुक कर फायरिंग करता। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ एसपी ने मोर्चा संभाला और स्वयं रिस्क लेकर पूरे घर में पहुंचे और लगातार जवान से को समझाने बुझाने की प्रयास करते रहे। 10 घंटे तक ये कसमकस चलता रहा। 10 घंटे के बाद जवान को किसी तरह समझाने के बहाने बाहर जैसे ही वो निकलता है और पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर के पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई उस पर करती है और जो जवान है उसको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी रात जो है, काली रात पूरे खौफ में गुजरी है। लेकिन एक तरफ परिवार वाले भी प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि अगर पुलिस पहुंची तो मौके पर जब गोली लगी थी तो वो तड़पते रहे, उनको अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, एम्बुलेंस क्यों नहीं लाया गया। वक्त रहते अगर उनको अस्पताल लाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन पुलिस अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद थी कि उनकी भी जान बचे और जिस तरह से मुंडा ने हरकत किया उसको भी बचाना था, क्योंकि वो भी बार बार चिल्ला रहा था मैं अपने आप को भी गोली मार लूंगा। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। बहरहाल एसपी की कड़ी मशक्कत के बाद जवान को कब्जे में ले लिया गया। जी, एसपी की कड़ी मशक्कत के बाद जवान को कब्जे में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।